900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये मुहावरा किसके ऊपर फिट बैठता है? बताइए बताइए बताइए। अच्छा चलिए मैं बताती हूँ। ये बैठता है धनाजी सरदार पे। धनाजी सरदार अब धर्म की रक्षा करने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए, धर्म की रक्षा करने के लिए धनाजी सरदार सामने आए हैं आचार्य जी के साथ। जो आचार्य जी के चेले हैं उनके सामने तो धर्म की रक्षा कितने अच्छे से करते हैं, ये हम आपसे जरूर चर्चा करना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धनाजी सरदार हर बार इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे भी करके ये मालवा का जो तख्त है इसको मैं पलट दूं। बहुत कोशिशें कर चुके हैं, पहले भी हमने देखा, मगर नहीं कर पाए। अब उनके पास पूरा मौका था। अब फिर उनको ये लगा कि अब तो मैं अपनी जो है बात कहूंगा, अब अहिल्या की बदनामी होगी। मगर मल्हार सरकार ने अक्स संभाल लिया और फैसला सुना दिया। दरबार में जब ये आगे बढ़े कुछ बोलने के लिए तो मल्हार सरकार ने वहीं पे चुप करवा दिया कि अब मुझे इसके बाद कुछ नहीं सुनना है। तो अपने आप में कुछ फील किया होगा, कुछ लगा होगा, और जब ये फैसला सुना कि वाड़े में ही शादी होगी तो मिल गया एक बहुत बड़ा पॉइंट इनको। अब ये जो पॉइंट है वो तो पहुंचना ही चाहिए ना दूसरी पार्टी की तरफ। और क्या काम है इनका, है ना, जिनको बहुत ज्यादा ये मान रहे हैं, बड़े धर्म के रक्षक बने हैं, अब वो बहुत अच्छे से अपने धर्म की रक्षा की जो बात है वो उन तक पहुंचाएंगे। वहां पे पहुंच गए, पता चला कि आचार्य जी तो मौन व्रत में हैं, तो बाहर जो है उन्होंने पूरा इनकी क्लास ले ली कि कैसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा होता है, जो भी उन्होंने बोला आपने सुना, आपने देखा सीरियल में। मगर यहाँ पे मुझे हंसी क्या आ रही थी, धनाजी सरदार को देख के आ रही थी। वो कहते हैं हम करेंगे ना रक्षा धर्म की, आप और हम मिलके करेंगे। और साथ में बहुत सारी बातें वो बोलते हैं, राजा के खिलाफ भी बोलते हैं, और पहले तो मल्हार सरकार की तारीफ करते हैं। ये भी बड़ी अजीब चीज है कि उनको तो शास्त्रार्थ का पता ही है आपको, यानी कि पहले वो पूरा तारीफ करके उनके अंदर से ये बात उगलवाते हैं जो वहां पे आचार्य जी के खड़े हैं बंदे, कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो वो बोलते हैं, वो बहुत बड़कते हैं, है ना, कि हम तो दूत हैं ईश्वर के। तो ये सब बातें करते हैं। तो जब वो देखते हैं कि हाँ ये तो वाकई में बहुत बड़के हुए हैं, तो फिर वो बाजी पलटते हैं और कहते हैं कि हम भी रक्षा करना चाहते हैं। और फिर ये करते 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 आग में घी डालते 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 ये कह देते कि अब शादी भी भाई वही वाड़े में ही होगी। तो करते हैं मिलके रक्षा। अब देखिए, ये तो धनाजी सरदार का जन्म सिद्ध अधिकार है कि पहले तो वो नेगेटिव बातें करते थे, अब वो नेगेटिव बातों में थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव ही है एक्चुअली। धर्म रक्षा मतलब उनका धर्म से तो कुछ लेना देना है नहीं है, बस उनका लेना देना यही है कि सही बात सही जगह पहुंच जाए। ये आग ठंडी नहीं होनी चाहिए, है ना। जो आचार्य जी ने मौन धारण कर लिया, बाकी आचार्य को तो भड़काऊं कम से कम कि अगर ये ठंडे हो गए तो फिर तो आराम से चीजें हो जाएंगी। आराम से चीजें कैसे हो सकती हैं, कैसे हो सकती है मल्हार सरकार की जय जयकार, ये तो इन्होंने तय करना है ना, जो धर्म के रक्षक हैं धनाजी सरदार। तो ये जो धर्म की रक्षा आप करेंगे, हम आप देखेंगे मिलके कैसे करते हैं, क्योंकि इन्होंने धर्म को अधर्म करके ही रक्षा करनी है। किसी पे हमला कर दो, किसी को उठवा दो, किसी को मर्डर कर दो, यही तो है इनका धर्म। तो इसी धर्म की इन्होंने इस बार फिर से रक्षा करनी है। आप क्या कहते हो, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.